हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पीसीओडी में हम कंसीव कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ऑफ कोर्स पीसीओडी में पीसीओएस में प्रॉब्लम होना तो जायज़ है, लेकिन कुछ कमियां हमारी खुद की होती है। हम अच्छी खासी बॉडी को खुद से भी ख़राब करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पीसीओडी में हमारा कंसीविंग का जो रेट होता है कम क्यों हो जाता है, हमारी कहाँ गलती होती है। और ये वीडियो आपके लिए ट्रस्ट में बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक पीसीओडी की मरीज़ थी। और अभी मेरा राइट नाउ पीसीओडी फुल्ली ख़त्म हो चुका है। या समझिए कि वो कंट्रोल में आ चुका है, वो बाहर नहीं आया है, क्योंकि मैं उस चीज़ को अभी तक अलाउ करके रखी हूँ, ठीक से अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। और पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो कई सारे बनाए हैं, वहाँ पे आप कमेंट में देख सकते हैं कि बहुत लोगों को मेरे वो बातों से बहुत हेल्प मिला है, उन्होंने कंसीव किया है। तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पीसीओडी में कंसीव ना करने का क्या क्या रीज़न है। पीसीओडी में सबसे पहले हम पीसीओडी से तो हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, ये सही बात है। पीसीओडी पीसीओएस, पीसीओडी से थोड़ी कम, लेकिन पीसीओएस से तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को सच मानो तो कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मैं भी खुद को बोलूँगी कि ख़त्म कर लिया तो ये गलत है। मैंने कंट्रोल कर रखा है, ख़त्म नहीं होगा ये, क्योंकि वो मेरी बॉडी में एक डिजीज़ की तरह है। जस्ट उसको मैंने कंट्रोल रखा है, और अभी तक पिछले आई थिंक 20 सालों से कंट्रोल में है। तो पीसीओडी को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपको पीसीओडी को कंट्रोल करना होगा, अपने हिसाब से उसको चलाना होगा। समझे अब बात? मीन्स रिमोट आपको अपने हाथ में रखना होगा। पीसीओडी को कंट्रोल नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। अब पीसीओडी को कंट्रोल ना करने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और उस स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा असर हमारी बॉडी पे ही पड़ता है, दूसरे को नहीं पड़ता है। वो हमारी बॉडी पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, हमारी पूरी होल बॉडी पे, माइंड पे, हमारा सब कुछ, वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म कर देता है। और जिसका नेगेटिव असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, जिससे हमारी पीसीओडी पीसीओएस जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस को अपने कंट्रोल करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हो, पीसीओएस और पीसीओडी को कंट्रोल करना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो आपको पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होगा। आपको अपने पूरे 24 घंटा का एक मैप तैयार करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप रोज़ अपने आप को उसको उसमें ढालोगे। जब आप ढालना शुरू करोगे ना, तो आप 3 से 4 महीने में खुद को देखोगे कि आपकी पीसीओडी पीसीओएस बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है। ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपको लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना होगा। अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी अच्छी हैबिट्स डालिए। सुबह उठने की कोशिश कीजिए, रात रात को ऑन टाइम सोइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को लीजिए। बाहर के स्ट्रीट फूड को थोड़े दिन अवॉइड कीजिए, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और रिफाइंड ऑयल जो होता है उससे दूरी बना के रखिए। ये सब चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है वॉक कीजिए, आधा पौना घंटा वॉक कीजिए। अब ना आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप कितना चलते हैं उसका काउंट कीजिए। 10,000 कम से कम चलने का कोशिश कीजिए पूरे दिन में। 10,000 बहुत थोड़ा होता है, आप आराम से चलोगे ना, तो आप ये जो स्टेप है पूरे कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी जो लोअर पार्ट होती है वो लचीली होती है। आप चलोगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज भी करना चाहिए, नहीं होता है तो चल लेना चाहिए। और एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, देखिए मैं हमेशा बोलूँगी कि एक्सरसाइज या योगा जो होती है वो किसी इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हर बॉडी के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। लेकिन नॉर्मल सूर्य नमस्कार तो आप कर ही सकते हो, जो पूरे 12 स्टेप जो होते हैं वो तो आप कर ही सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। लेकिन योगा वगैरह जो होता है वो आप किसी उसके योगी से मिलोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपको सही से बताएंगे कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। और इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका जब पीसीओएस पीसीओडी कंट्रोल में होता है,
तो उसके बाद आपका जो पीरियड है वो भी सही से आने शुरू होंगे। जब पीरियड आने शुरू होंगे ना, तो आपको 2-3 महीना ऑब्ज़र्व करना होगा कि मेरा जो सर्कल है वो कितने दिनों का है। जब आप उस सर्कल को पहचान लोगे तो आप अपने ओव्यूलेशन टाइम को पहचान लोगे। ओव्यूलेशन टाइम को पहचान लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस टाइम में ट्राई करना है, ठीक है? आप खुद से ट्राई करोगे और ट्रस्ट मी, बिना स्ट्रेस के जब आप ट्राई करोगे ना, तो आप जल्दी से जल्दी कंसीव करोगे नेचुरली। नो आईवीएफ, नो आईयूआई, किसी भी वजह से आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने होंगे, दवाइयाँ फालतू की नहीं खानी होगी। तो थोड़ा-सा अपने आप को बदलिए। आप देखिएगा कि खुद को 1 साल का टाइम दीजिए और इसमें अपना पीसीओएस, पीसीओडी को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। जब आपका पीरियड सर्कल आपको पता चल जाए, आप ट्राई कीजिए। आप खुद से बोलोगे कि हाँ, 1 सालों में मेरे अंदर बहुत फ़र्क नज़र आया है। क्योंकि ये सब करने से आपकी इंटरनल बॉडी तो स्वस्थ होगी, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लचीले होंगे, आप सही से ट्राई कर पाओगे, आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं। सारी चीज़ें फैक्टर लगती है कि आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? इसके अलावा भी अगर फिर भी आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से उसके बाद मिलें। 1 साल लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए। डॉक्टर से मिलें, अगर कुछ मेडिसिन लगती है तो मेडिसिन खाएँ। इसके अलावा आईवीआई और आईवीएफ तो ऑप्शन होता ही है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब खुद से ट्राई कर सकते हैं, 1 साल तो खुद को दे देना है। जब आपने सोच लिया कि आपको खुद से ट्राई करनी है, मतलब मुझे बेबी चाहिए, 1 साल खुद को दीजिए और उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। मैं यही बोलूँगी कि कभी किसी को कंसीव करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो जो होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, फिज़िकल प्रॉब्लम होने लगती है। सारा-सारा दिन हॉस्पिटल में जाके बैठना, ये बहुत बुरा टाइम होता है। तो मैं नहीं चाहती किसी को भी ऐसे बुरे टाइम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आ पाऊँ। अगर आप कोई मुझसे प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं ओपन है वो कमेंट बॉक्स, आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।